बिहार विधानसभा का चुनाव अब चरम पर है और 6 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को इसका मतगणना होगा और बिहार के सीएम कौन होगा 14 नवंबर के बाद ही पता चल पाएगा। तो अभी आरा विधानसभा क्षेत्र में है और जो बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं मृत्युंजय जी, इनसे हम बात करेंगे। अब तक कहाँ आपने जनसंपर्क किया है? कितने पंचायतों का आपने घुमा है? 12 पंचायत का हमने दौरा कर लिया है और नगर में भी हमने भ्रमण कर लिया है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, हमारे साथ कार्यकर्ता हैं और यह जो पार्टी है बाबा साहब के संविधान पर ही पार्टी चलने वाली पार्टी है। हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे साथ जितने भी लोग हैं ठोके ठिठाए हुए लोग हैं, हमारे पास भाड़े के टट्टू नहीं है। क्योंकि आजकल एक प्रचलन चला है कि दिन भर लोग घूमेगा, शाम को 500 रुपए उसको पॉकेट में चाहिए, लेकिन हमारा मजदूरी क्या है? हाँ, ऐसा ही प्रचलन हो गया है। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं अपने खाते हैं और हमारे बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करते हैं। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर डट के अपना मतदान करेंगे और आने वाले दिनों में बिहार में हमारी सरकार होगी, बहन मायावती जी की सरकार होगी। अच्छे, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे आरा में, कितना असर होगा इसका? देखिए, लोक लुभावन नारे पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है। आप देखे होंगे गत दिनों 10,000 रुपया जीविका दीदियों के खाते में। अभी कल घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया कि जो किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाकर हमने 9,000 रुपया कर दिया। ये लोक लुभावने नारों में जनता फंसने वाली नहीं है, वोट खरीदने वाली बात है। हाँ, वोट खरीदने वाली बात है। लोग वोट खरीदने की कयास लगा रखे हैं, लेकिन हमारे जो बहुजन के मतदाता हैं, बहुजन भाई जो हैं, पैसा पर अपने वोट को बेचते रहने वाले नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि वोट बेचना बेटी बेचने के समान होता है और हमारे बहुजन भाई मजबूती से डट करके उन पूंजीपतियों का, चूंकि हमारे पास जन बल है, हम मजबूती से डट कर वोटिंग करेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में 194 आरा की बात मैं नहीं करता, पूरे बिहार में हम लोग मजबूती से जीत करके आएंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और यहाँ बीएसपी की सरकार होगी। अच्छे, गांव मोहल्ले में घूम रहे हैं, क्या समस्याएं दिख रही है? हर मोर्चे पर सरकार विफल है, 7 निश्चय तो हर जगह विफल है। आपको सुंदर उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ भाइयों ने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह कहा था कि एकदम विकसित बिहार, हर जगह विकास, कहीं विकास फैल रहा है। और एक बीजेपी के नेता हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वो गंगहर पंचायत से आते हैं। आपको मैं बता दूं कि गंगहर पंचायत में जो उनका गांव है, और गंगहर जो है मुख्य गांव में जाने के लिए बिना कीचड़ कपार के लिए आप नहीं जा सकते। यहाँ तक कि गंगहर काली माँ का मंदिर है, मंदिर के सामने रोड है, मंदिर के बगल से वहां पर अगर जाइएगा तो ठेहुना भर नाली का पानी लांग करके आपको जाना होगा। यही विकास है। और गांव में चलिए तो 7 निश्चय योजना पूरी तरह से फेल है। आरा कितना विकास कर रहा है अभी? बिल्कुल शून्य। हर छठ पूजा में तो हमने देखा है कि शहर की साफ सफाई भी होती थी। नेता तो कर रहे हैं, बिहार बढ़ रहा है, हवा बढ़ रहा है, विकास कहाँ विकास, कहाँ बिहार? अपने नाम पर क्यों नहीं लोग वोट मांग रहे हैं? क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी जी को यहाँ बुलाने की? अपना बात रखते, अपने पक्ष रखते। बड़े बड़े नेता कैंप कर हर मोर्चे पर, देखिए हर मोर्चे पर सरकार विफल है। यहाँ की मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, आपके स्थानीय विधायक हो, विकास पुरुष जिनका नाम दे रहे थे आप लोग, यहाँ के लोग। जो आरा के विधायक है उनको तो अब बीजेपी ड्रॉप कर चुकी है, दूसरा अपना प्रत्याशी लाई है, कितना असर इसका होगा? वो भी तो घरेलू प्रत्याशी है। आपने तो देखा होगा, आपने तो देखा होगा कि संदेश विधानसभा ने उनको जिता करके भेजा था और दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो 30,000 वोट से आ रहे, और अब आगे यहाँ पर चरागाह समझ कर आरा कुछ आरा चरागाह नहीं है। आरा के बहुजन के भाई जो हमारे हैं, वोट हमारी और राज तुम्हारी नहीं चलने वाली है। अब हमारे मजदूर, किसान, दलित सभी भाई जग चुके हैं और आने वाले 6 तारीख को 2 नंबर पे हाथी के बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने का यहाँ में काम करेंगे। आरा में हाथी आएगा, एकदम बिल्कुल हाथी आएगा। हाथी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ बहुजन भाइयों का वोट है। और जो हमारे कई लोग कह रहे हैं कि जो हाथी है सर्कस के लिए आता है। नहीं, हाथी सर्कस में ही नहीं आता है। कोई भी सामाजिक अनुष्ठान होता है तो पहले पूजा हाथी की होती है, गणेश जी की पूजा होती है। और आरा ने सोच लिया है
कि इस बार हम हाथी को ही जिताएंगे, क्योंकि बिना हाथी का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हम आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, सभी हमारे बहुजन भाई मुखर होते जा रहे हैं। चलिए श्री टोला, बहिरो, जवार टोला, श्रीनगर, भकुरा, अलीपुर, यहाँ आपका धोबहा, मानपुर, कनारी, बेलघाट, हर जगह गंगर, हर जगह से एक ही आवाज आ रहा है, भाई समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल अपार समर्थन मिल रहा है। आपका हाथ भी टूट गया था जनसंपर्क के दौरान। यही है नाली गली की व्यवस्था, सरकार का दिन है, सरकार का दिन है हाथ टूटना। लेकिन हम लोग हतोत्साहित होने वाले लोग नहीं है। हम बहन जी के सिपाही हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय कांशीराम जी के सिद्धांत को जानते हैं और माननीय कांशीराम जी कितने वोट से जीतने वाले हैं ये बताइए। हम लोग यहाँ पर कम से कम जीतेंगे 20,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। तो अभी हमारे साथ बीएसपी के उम्मीदवार मृत्युंजय जी थे, कह रहे हैं कि 20,000 वोट से आरा विधानसभा चुनाव जीतने वाले हैं। तो देखते रहिए बिहार समाचार और दीजिए आप तारकेश्वर को इजाजत। नमस्कार।